ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न है, संगम युग पर भगवान को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है, आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलते चलो। मीठे बच्चे, बाप कौन सी मेहनत करता है? आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। इस संसार में आत्मा को जो मिला, आत्मा ने जो देखा, जो सुना, जो समझा, उसे सत्य समझा। द्वापर से लेकर अब तक तुम्हारे सत्य की परिभाषा क्या है? किसी ज्ञानी ने कहा तो तुम्हारे लिए सत्य हो जाता है। किसी योगी ने कहा तो तुम्हारे लिए सत्य हो जाता है। किसी सिद्ध ने कहा तो तुम्हारे लिए सत्य हो जाता है। ये तुम्हारे सत्य की परिभाषा है। किसी शास्त्र ने कहा, पुराण ने कहा, सत्य हो जाता है। किसी ग्रंथ ने कहा, सत्य हो जाता है। ये तुम्हारे सत्य की परिभाषा है। बच्चे, तुम चेक करो अपने आप को, ऐसे कितने सत्य तुमने सत्य मान लिए हैं? अपने आप को चेक करो। जो तुम्हें लगता है सत्य है, उन तुम्हारे सत्यों से ही तुम मैले हो चुके हो। तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से कितना कुछ इकट्ठा करके रखा है तुमने। चेक करो अपने आप को, किस किस बात को तुमने सत्य बना लिया। कोई भी आता है, कहता है ये राइट है, तुम कहते हो राइट है। बच्चे, पहले जानो तो सही, उसको किसने कहा, फिर उस कहने वाले को किसने कहा। ऐसे करते करते देवताओं तक पहुंचते हैं, ग्रंथों तक पहुंचते हैं। पर देवताओं को किसने कहा? ग्रंथों में किसने लिखा? कभी जांच पड़ताल की है तुमने? कभी सत्य को खोजने का प्रयास किया है कि सत्य क्या है? नहीं। तुम्हें जो लगा वो तुमने सत्य मान लिया। बल्कि तुम्हारा सत्य कुछ समय पहले का ही है। तुम्हारा सत्य कोई अनादि नहीं है, आदि नहीं है, अभी अभी का तुम्हारा सत्य है। किसी ने कहा फलाने बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है, मान लिया सत्य। हाँ, शायद उसे वो दवाई अनुभव कराती हो, वो दवाई उसकी वो बीमारी ठीक कराती हो, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो यूनिवर्सल दवाई है। वह बीमारी वो दुनिया में हर किसी की ठीक करेगी, इसका ये अर्थ नहीं है। फलाने अन्न से शरीर को स्वास्थ्य मिलता है, हाँ शायद मिलता होगा, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि यूनिवर्सल लेवल पर वो स्वास्थ्य मिलेगा। सबको मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, जापान में मिलेगा,
ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, रशिया में मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा, सब जगह के लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा उस अन्न से, उस अन्न से, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए बच्चे, यहाँ सब असत्य है, सत्य एक ही है जो यूनिवर्सल होता है, जिसे हर कोई स्वीकार करता है, वही सत्य है। जैसे सूरज को हर कोई स्वीकार करता है तो सूरज सत्य है, चांद को हर कोई स्वीकार करता है, सारे देशों में स्वीकार करते हैं। बल बाबा की तरफ से कुछ और है, वो बत्तियां है, पर चांद तो चांद ही है ना, तो सत्य है। धरती तो धरती है, आसमान तो आसमान है, तो ये सत्य है। जैसे कि सेमी सत्य, पूर्ण सत्य तो ईश्वर है, आत्मा है। इसलिए बच्चे देखो, कितनी सारी बातों को, मैल को तुमने अपने ऊपर चढ़ाया है। अभी भी अपने दिमाग के अंदर चेक करो, झांक कर देखो, तुम्हारे हिसाब से कितनी सारी बातें राइट हैं। एप्पल खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, ये तुम्हारी मान्यता है, ईश्वर ने कहा है। कोई कुछ भी कहे, बस इतना सा पूछना, ये ईश्वर ने कहा है, बात समाप्त। फलानी दवाई लोगे तो शरीर स्वस्थ होगा, ये ईश्वर का कहना है। पूछो उन्हें। अगर ईश्वर का कहना नहीं है तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, धारण तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम वही धारण करेंगे जो ईश्वर का कहना है। ईश्वर के कहने को ही श्रीमत कहा जाता है। समझ की बात है बच्चे, तुम्हें पता है ये बात? ईश्वर ने श्रीमत दी है, पर उस श्रीमत को कोई मनुष्य किसी को सुनाता है तो 25% वो मनमत हो जाती है, 75% ही श्रीमत रहती है। क्योंकि उसने उसकी ऊर्जा से सुनाया है। शब्द ईश्वर के है, वचन ईश्वर के है, पर ऊर्जा उस आत्मा की है, मनुष्य की है। उस घड़ी वो कौन से कॉन्शियसनेस में, कोई नहीं जानता। उस घड़ी उसके मन में क्या चल रहा है, बुद्धि संस्कार में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता। इसलिए बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, ईश्वर की श्रीमत ईश्वर से ही सुनना, मनुष्य से कभी नहीं सुनना। करके देखना प्रयोग, ईश्वर की श्रीमत मनुष्य से सुनकर धारण करने की चेष्टा करके देखना, नहीं होगी धारण, होगी ही नहीं। ईश्वर की श्रीमत जब डायरेक्ट ईश्वर से सुनोगे तब ही वो धारण होने के चांसेस हैं 100%, वरना नहीं है। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान कभी मिस नहीं करना। शायद ज्ञान का सार तुम्हें कोई सुना दे, पर उसका कोई उपयोग नहीं, वो 25% असार है। समझ की बातें हैं। अभी बाबा खुद कहता है कि मेरा ज्ञान भी किसी के द्वारा नहीं सुनना, तो दूसरों के ज्ञान की तो बात ही नहीं आती। समझ है बच्चे? तो तुम्हारे आत्मा रूपी कपड़े पर कितने सारे दाग लगे हैं, कितना मैला हुआ है, किस किस में मोह है, उन सब की मैल की ऊर्जा तुम में है। मोह है ना, किन किन बातों के लिए अहंकार है, मैला है बच्चे सब। ध्यान दो इस बात पर। उन कपड़ों को साफ करने के लिए बाप आया है, और कपड़े साफ होने का एक ही उपाय है,
श्रीमत। जब जब श्रीमत पालन करते हो तब तब कपड़े साफ होते जाते हैं। बच्चे, पता है तुम्हें ये बात? समझ की बात है। बाप के साथ बैठते हैं, बाप कभी साकार में किसी को मिल जाए तो बाप कभी जनरल बात कहते हैं, बच्चे यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। बच्चे नहीं बैठते हैं। छोटी सी बात है, तुम्हें मैं यहाँ बैठने की श्रीमत दे रहा हूं और उस श्रीमत की ऊर्जा से मैं तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। और तुमने ऐसी बहुत सारी मनमत फॉलो किए हैं, जिन मनमतों से तुम कहां कहां बैठे हो और जिसके कारण तुम पात्र नहीं हो राज सिंहासन पर बैठने के लिए। मैं बस एक ही बार कहता हूं, बच्चे यहां बैठो। तुम बैठे कि अब तक मनमत पर जितने जगह बैठे थे वो सारी मनमत डिलीट, एक सेकंड में सारे पाप समाप्त। ये सौभाग्य होता है साकार के साथ चलते, श्रीमत पालन करने के बाद। पर वो दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं, दिल से पूरा पूरा। समझ की बात है बच्चे? कपड़ा इतना मैला हो चुका है, राज सिंहासन क्या उसके बाजू में भी नहीं बैठ सकते। मैं कभी कभी एक जनरल श्रीमत देता हूं, जिस श्रीमत से तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या परिणाम होगा, पर मैं 63 जन्मों का उस श्रीमत को लेकर सब काट रहा हूं, एक जनरल श्रीमत से। जनरल श्रीमत, जिसने श्री श्री को समझा उसे श्री श्री की श्रीमत समझ में आएगी। वो छोड़ेगा नहीं, वो बस राह देखेगा कि श्रीमत क्या मिलती है। मेरे लिए कहा बाबा ने यहां बैठो, मेरे लिए कहा भोजन में थोड़ा नमक लो, मेरे लिए कहा यहां से चलो। ये समझ होती है। चलना बैठना लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समझना इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए किसने कहा। देखो बच्चे, मनमत परमत का बहुत मैल है तुम पर, बहुत सारा मैल है। उस मैल को हटाने का उपाय है श्रीमत का स्नान। श्रीमत का अभिषेक कराओ, मैल हट जाएगा। हर श्रीमत में अभिषेक हो रहा है, हर एक मंत्र बोला जा रहा है। जैसे अभिषेक करते समय मंत्र बोले जाते, वैसे मंत्र बोला जा रहा है और तुम्हें साफ किया जा रहा है। समझ है बच्चे? बाप आए हैं मैले कपड़ों को साफ करने। चेक करो तुम्हारे कपड़े कितने मैले हैं, पैर के तलवे से लेकर सिर के चोटी तक। देह, सूक्ष्म शरीर, आत्मा तक कितना मैल चढ़ा है, चेक करो। देह का मैल क्या है? कर्मेंद्रियों को आदत लगी है गलत कर्म करने की, ये देह का मैल है। गलतियां करने की। गलतियां किनसे होती है? जिनसे गलत कर्म होते हैं। गलत कर्म करने वाले ही गलतियां करते हैं और कुछ भी नहीं। समझ की बात है। इंसान को अगर कायदा लगाया जाए ना, इंसान को
कि तुम्हारे उठने बैठने में कोई गलती हो जाए, एक गलती भी, खाने पीने में भी एक गलती हो जाए, एक गलती, छोटी से छोटी गलती, उस छोटी गलती के लिए भी तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। इंसान बरोबर सही कर्म करेगा। छोटी गलती, ढंग से बैठा नहीं, फांसी, तुरंत फांसी। ढंग से चला नहीं, फांसी। ढंग से उठा नहीं, फांसी। डरता है ना शरीर छोड़ने से, तुरंत कर्म सुधर जाएंगे। कोई भी कायदा तोड़ा, फांसी, तुरंत। गलत कर्म हो ही नहीं सकते। अंदर की माया को मारकर अच्छे कर्म करेगा इंसान। ढंग से खाना नहीं आता, फांसी। पीना नहीं आता, फांसी। गलत होगा ही नहीं, ये महाकाल का कायदा है। एक गलती, खेल समाप्त, खत्म। और इसी कायदे से नया राज्य आता है। महाकाल के यहां माफी नहीं है। भोलानाथ माफी करता है, महाकाल नहीं। नो एक्सक्यूज खेल है उसका। तो बच्चे, कितना सारा मैल इकट्ठा किया है तुमने अपने ऊपर। तुम अपने जीवन में किन किन मान्यताओं को स्वीकार करते हो, किन किन मान्यताओं से चलते हो, विचार करो और उन्हें छोड़ दो। बहुत मान्यताएं हैं तुम्हारे जीवन में, ढेर सारी। उन्हें छोड़ो बच्चे। एक ही मान्यता हो, श्रीमत। वही सत्य है जो श्री श्री कहेगा, कहता है और कहा है, वही सत्य है। बाकी सब असत्य है। समझ की बात है बच्चे। कोई बच्चा श्रीमत पर चले ना, तुरंत कपड़ा साफ, कचरा ही नहीं बचा मनमत परमत का, कुछ भी कचरा नहीं रहा। कोई बच्चे है, इन्हें अज्ञानी मूर्ख बच्चे कहेंगे, जो पुरुषार्थ करके कपड़ा साफ करने की चेष्टा कर रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलना है, पुरुषार्थ करना है। मैल नहीं निकलेगा बच्चे। मैल निकलने का आधार है श्रीमत। पुरुषार्थ से मैल नहीं निकलता, श्रीमत से निकलता है। श्रीमत से योग लगाओ ना, तो 1 सेकंड में 63 जन्मों के विकर्म विनाश। और मनमत परमत पर 100 साल भी संगम युग के योग करते रहो, फिर भी नहीं निकलेगा, 1 सेकंड का भी नहीं निकलेगा मनमत परमत पर। इसलिए आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करने का आधार है श्रीमत। ध्यान में रखना बच्चे, और कोई उपाय नहीं। देखो, मनुष्य से सब होता है, बस ये एक ही बात पालन नहीं होती, श्रीमत। उसे कठिन लगती है, क्योंकि माया उतनी कड़ी है अंदर, इसलिए कठिन लगती है। बहुत कचरा है बच्चे, साफ करो, बहुत सारा है। जितना श्रीमत पर चलोगे, कचरा साफ होगा, पूरा साफ होगा। ज्ञान योग बस बहाना है, असली उपाय तो श्रीमत है। श्रीमत पूरा पूरा। श्रीमत का परिणाम तुरंत नहीं दिखता,
उस घड़ी बिल्कुल नहीं दिखता। बाप कहेगा इस रास्ते से चलो। बच्चे सोचते हैं यहाँ से क्या अड़चन है, तुम्हें क्या लेना देना है, यहाँ से क्या अड़चन है। ये फूलों का भी रास्ता हो और वो कांटों का भी हो, तुम्हें कांटों से कहा है कांटों से चलो, फूलों को मत देखो। श्रीमत इज श्रीमत। मन में भी नहीं लाओ ये रास्ता तो बहुत अच्छा है, बाबा ने ये रास्ता क्यों चुना, ये मन में लाना। श्रीमत के अगेंस्ट, विरुद्ध कोई उपाय, कोई ऑप्शन मन में आना, इससे बड़ा महापाप इस दुनिया में कोई नहीं है, इससे बड़ी दुर्बुद्धि इस दुनिया में कोई नहीं है। श्रीमत के अगेंस्ट कोई ऑप्शन बुद्धि में जगना, इससे बड़ी दुर्बुद्धि नहीं है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे संभल कर चलना। तुम श्रीमत तो पालन करते हो, पर बुद्धि में कोई उपाय भी आता है, ऑप्शन, दुर्बुद्धि क्रिएट की, विकर्म बढ़ गए, कोई उपयोग नहीं श्रीमत पर चलकर, क्योंकि मन में ऑप्शन आया, उपाय आया, तुमने विकर्म किया। तुम्हारा श्रीमत पर चलना बस दिखावा है, नाटक है, बाप के लिए, दूसरों के लिए, क्योंकि मन में ऑप्शन आया। सच्चा उपाय होता श्रीमत पर चलना, सच्ची दिल होती तो मन में ऑप्शन नहीं आता। समझ है बच्चे? एक बार ना चलो मंजूर है, पर मन में ऑप्शन ना आए। मन में ऑप्शन आया, खेल खलास, समाप्त। अरे ऐसे करते तो अच्छा होता, समाप्त खेल। तुम्हें जो बुद्धि मिली है ईश्वरीय बुद्धि, समाप्त। क्योंकि तुमने सुप्रीम की बुद्धि पर अपना संकल्प चलाया, तुम्हारी बुद्धि नष्ट, तुम्हारी बुद्धि समाप्त सेकंड में। इसलिए ईश्वरीय बुद्धि पर कभी अपनी बुद्धि चलने नहीं देना। माया बुद्धि में बैठी है, ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए ईश्वरीय बुद्धि पर कभी अपनी बुद्धि चलने नहीं देना, ध्यान रखना बच्चे। संभल कर चलना। अपनी बुद्धि से तुमने अपना कपड़ा मैला किया है, अपनी बुद्धि है ना। इस दुनिया में मूर्ख वही है जिसके पास अपनी बुद्धि है, और ज्ञानी होशियार वही है जिसके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है। तुम चेक करो, तुम्हारे पास तुम्हारी कोई बुद्धि है? चेक करो। जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है उसे मैं बुद्धि देता हूं, मेरी बुद्धि मैं उसके पास रखता हूं। पर जिसके पास अंश के भी अंश की बुद्धि है उसके पास मैं मेरी बुद्धि नहीं रखता, मैं उसे बुद्धि नहीं देता, कभी कभी नहीं देता, क्योंकि उसके पास उसकी बुद्धि है। बाप खड़ा है फिर भी ऑप्शन है। बाबा ऐसे करे तो, हाँ बच्चे, हाँ जी करते हैं, चलो। बाबा वैसे करे तो, हाँ जी करते हैं, समाप्त खेल। यहां भी बुद्धि नष्ट और युग में भी बुद्धि नष्ट, क्योंकि गवा दी तुमने बुद्धि। समझ की बात है। जैसे दुनिया में कहते हैं बड़ों के सामने बात नहीं करते, उसी प्रकार ईश्वर के साथ बुद्धि नहीं चलाते। ध्यान में रखना, तुम्हारा बुद्धि चलना तुम्हारा सर्वनाश है। इसलिए उसके प्रेजेंस में शांत रहना, बस
बुद्धि कभी नहीं चलाना। बुद्धि चली कि तुम्हारा बुद्धि सहित सर्वनाश। संभल कर चलना, ध्यान देना। ये बुद्धि चला 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 के कपड़ा मैला किया है। धोने बाप आया है, फिर भी धोने नहीं देते। अजीब बात है। बच्चे, कितने पाप है पता है तुम्हें? तुम्हारे अंदर कल्पना है क्या पापों की? तुम्हारी जीवन सारे रूपों से सुखी है क्या? नहीं है, मतलब पाप बचे हैं, बहुत पाप है, मैल बहुत है कपड़ों पर। इसलिए बच्चे ध्यान दो, आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की मेहनत बाप करते हैं संगम युग पर। समझ है? बाप धोबी है, ज्ञान की सोटी लगाता है, पटकता है, पर जिसे दर्द होता है कपड़े को छोड़ देता है, पानी से निकालता है, बाजू में रख देता है सुखाने। दर्द हो रहा है ना? जब दूसरे कपड़े धुलेंगे, चमकेंगे, तब ये नहीं कहना मैं ऐसा मैला क्यों रहा, ये इतने कैसे चमक रहे। बच्चे, तूने धोने नहीं दिया कभी। जब भी धोने को लिया तुझे दर्द हुआ, दुख हुआ, तू परेशान हुआ, इसलिए तू मैला रहा। पटकने के अलावा और कोई उपाय नहीं था मैल निकालने का, पर तूने पटकने नहीं दिया, तुझे दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने बाजू में रखा, क्योंकि मैं कभी किसी को दर्द देता नहीं, दुख देता नहीं। तुझे दुख लगा, बाजू में रहे, पानी से निकालता हूं और टंगा देता हूं, सुखाने रख देता हूं। और जो धुलने के लिए तैयार है उसे मैं पटकता हूं, पूरा धो देता हूं। ऐसा स्वच्छ चमकेगा कपड़ा, ब्रह्मा के जैसा। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे। ये बात सभी नहीं समझ पाते। सबसे पहले अपनी मान्यताओं को छोड़ो, बिलीफ सिस्टम को छोड़ो जो तुमने बांध के रखी है। ये सही, ये गलत, सब झूठ है यहाँ पर। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार, सब झूठ। तुम जो कुछ बोल रहे हो वो सब झूठ है। जो कुछ सुन रहे हो बाप छोड़ के, सब झूठ है। जो कुछ देख रहे हो सब झूठ है, सब बनावटी है। और तुमने बहुत पकड़ के रखा है, ये अच्छा ये बुरा, ये सही ये गलत, ये राइट ये रॉन्ग, बहुत कुछ पकड़ के रखा है बच्चे तुमने। झूठ को सत्य बना के रखा है। सारी बिलीफ सिस्टम छोड़ो और बाप जो कहता है उसे सत्य अनुभव करो। जबरदस्ती नहीं कर सकते, अनुभव करके देखो। और तुम्हारा ये जो झूठ है ना, ये आखिरी 100 सालों में ज्यादा निकला है, हर रूप से। दवाइयों में झूठ, अन्न में झूठ, वस्त्र में झूठ, घर में झूठ, गाड़ी में झूठ, सब में झूठ निकला है, जेवर में भी झूठ। समझ है बच्चे? बच्चे, तुम सोना खरीदते हो, पता है तुम्हें वो सोना है या नहीं है? पता है क्या? उसे किसी ने सोने की मान्यता दे दी है और सोने के भाव में बेच रहे। चांदी की मान्यता दी है, चांदी को चांदी के भाव में खरीद रहे, बेच रहे। किसी हीरे को हीरे की मान्यता दी। पता है तुम्हें ये सत्य है या नहीं है? सब झूठ है,
सिर्फ तुम्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस समय का रेट लगाया जाता है और तुम सत्य मान लेते हो। सब कुछ झूठ है। समझ है बच्चे? आजकल तो चावल भी प्लास्टिक के निकले जो मिक्स करते हैं चावल में। क्या सत्य रहा है? कुछ भी तो नहीं। सब्जियों में क्या है तुम्हारे? पानी में क्या है? फल में क्या है? सब झूठ है बच्चे। सत्य नहीं बचा। अभी सत्य ही नहीं तो स्वाद कहां से आएगा? और तुम्हें माया का स्वाद भाता है। जिन्हें यहाँ का अन्न भाता है वो माया की असत्यता से बाहर नहीं निकल सकते। जिन्हें यहाँ के अन्न में रस आता है वो माया के झूठ से बाहर नहीं निकल सकते। इम्पॉसिबल है। जिन्हें यहाँ के वस्त्रों में आनंद आता है, झूठ पहनकर घूम रहे हो, बिलीफ सिस्टम नहीं बदलेगी। जिन्हें यहाँ की व्यवस्था में आनंद आता है, सब झूठ में चल रहे हो, बाहर नहीं निकल पाओगे। इस संसार में जिन्हें रस आता है वो सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते, सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जिन्हें इस संसार में रस आता है, ध्यान में रखना बच्चे, समझ की बात है। यहाँ का रस सब जहर है, सब जहर है। समझ है बच्चे? समझ सकते हो तो समझो। और उसी जहर ने तुम्हें मैला बना दिया है। सुबह उठते हो, कहते हो वाह चाय कितनी अच्छी बनी है, फंस गए सुबह सुबह जाल में। ये क्यों नहीं कहते बाबा कितना अच्छा है? वाह बाबा वाह क्यों नहीं कहते? वाह ड्रामा वाह क्यों नहीं कहते? ईश्वर कितना अच्छा है, चाय कितनी अच्छी है। इस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। ये फंसा हुआ है संसार में, मैल चढ़ा हुआ है। तुम्हें जो अच्छा लगता है अन्न, उसे आधा खाओ। श्रीमत नहीं है, मर्जी तुम्हारी। तुम्हें जो अच्छे लगते हैं वस्त्र, उसे कभी ना पहनो। तुम्हें जो इस संसार में अच्छा लगता है वो कभी ना करो। माया से निकलने का उपाय है, उपाय है। असलियत में श्रीमत यह है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो खाओ ही नहीं, तुम्हें जो अच्छा नहीं लगता वही खाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो पहनो ही नहीं, तुम्हें जो अच्छा नहीं लगता वो पहनो। माया को निकालने का उपाय है। इसलिए डायरेक्ट नहीं निकल सकती, इसलिए आधा किया है। समझ है बच्चे? तुम जो कहते हो ना मन हो रहा है, ये माया हो रही है, माया जागृत हो रही है। बच्चे हर बात में ऐसी बात है, तुम्हें यहां जो अच्छा लगता है वो कुछ भी करो नहीं, जो ईश्वर कहता है वही करो, फिर माया से निकलोगे। माया से निकलने का आसान उपाय, आसान उपाय। समझ की बात है? तुम्हें नींद आ रही, सो नहीं, बिल्कुल नहीं सो, माया सुला रही है। जग के देखते शरीर छूटता है क्या? लेट्स सी क्या होता है। तुम्हें यहां जो लगता है वो कदापि नहीं करना। अगर माया से निकलना है तो वही करना जो बाप कहता है। तुम्हारे मन में जो जो आता है, इस कुर्सी पर बैठे, उस सोफे पर बैठे, बिल्कुल नहीं बैठना, नीचे बैठ जाना।
तुम्हारे मन में जो आता है कभी नहीं करना, वो माया है। समझ है? माया से निकलने का उपाय है। ये राजयोग का हठयोग है। समझ है बच्चे? तुम्हें जो लगता है वो कभी नहीं करना, और ईश्वर जो कहता है वही करना। समझ है बच्चे? समझदार बनो, करके देखो। मन होता है एक कप भर के चाय पिए, आधा पियो, देखो तो सही। जी नहीं रहा, वापिस आधा ले लेना, जान निकल रही है तो। प्रयोग तो करो। समझ है बच्चे? तुम्हारे मन में जो आता है वो कभी नहीं करना। मन का करते करते ही गिर गए हो। मन पूरा मायावश है बच्चे, पूरा पूरा। मन तुम्हारे पास भी नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं है, माया की कंट्रोल में है। समझ है? कोई अच्छा पदार्थ बनाए और दाल चावल बनाए, तुम कहते हो ये खाने से अच्छा ये पदार्थ खा लेते हैं। एक कण भी नहीं खाना, दाल चावल खा के सो जाना, अगर माया से निकलना चाहते हो तो, वरना मर्जी तुम्हारी। माया उकसाती है, माया उकसाती है। अच्छा कपड़ा है और मन हो रहा है अच्छा कपड़ा पहने, मैला पहनना, अच्छा नहीं पहनना। देखे तो सही अंदर वाली माया क्या करती है। ये श्रीमत नहीं है, ये ज्ञान है। जिसको करना है वो करे, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं। वरना लगेगा बाबा खाना पीना पहनना उठना बैठना इसके ऊपर बात कर रहा है। मैं बस ज्ञान दे रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें अच्छा लगे करो, ना लगे मत करो, सुखी रहो, मौज में रहो, खुशी में रहो। मेरी कोई जबरदस्ती नहीं, तुम करो ही। देखो बच्चे, ये भी हठ में करोगे होगा नहीं, जिद में करोगे होगा नहीं। हठ जिद अशुद्ध होती है। सोच समझ कर करोगे होगा और माया से निकलोगे। हठ और जिद किसी काम का नहीं है। राजयोग से करो, ठीक हो जाएगा। हर बात में मन की मत सुनो, श्री श्री की सुनो, श्रीमत सुनो। देखो बड़ा आनंद आएगा। तुम मन की सुनते हो, फिर गिर जाते हो, फिर कहते हो पता नहीं ऐसे क्यों हुआ, पता नहीं वैसे क्यों हुआ। बच्चे मन की सुनी, बाप की नहीं सुनी तुमने। बाप की सुनते तो सब ठीक हो जाता। बच्चे बाप ज्ञान दे रहा है मन की दशा का, जिसने तुम्हें अवदशा में लाके रखा है, दुर्दशा में लाके रखा है माया ने, उसका ज्ञान दे रहा है। तुम्हारी माया, मेरी माया नहीं, तुम्हारी माया ने तुम्हें अवदशा में लाके रखा है। ये नहीं कहना शंभो तेरी माया, नहीं बच्चे, मेरी माया नहीं, तुम्हारी माया। ध्यान देना इस बात पर। देखो ठीक लगे तो करना, दुखी नहीं होना। दुखी होने से अच्छा है पाप करते रहना और नरक में जाना, पर दुखी नहीं होना। और क्या बताऊं मैं? तुम्हें पापों में सुख लग रहा है तो पाप करो,
पुण्य दुख दे रहे, मत करो। किसने जोर जबरदस्ती की? दुगना खाओ, दुगना पहनो, दुगना सो, दुगना उठो बैठो, डबल करो। सुख मिल रहा है तो, और तुम्हें बात सही लगे तो तुम्हें जो ठीक लगे बाप का ज्ञान वो अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे मन का हर संकल्प माया है, ध्यान में रखना। इसी से मैले हो चुके हो, पूरे मैले हुए हो। कहा भी धुला हुआ कपड़ा नहीं बचा है, सारा पूरा कपड़ा मैला हुआ है। ये संकल्प उठते उठते उठते, और अभी परेशान हो, क्या करें? समझ की बातें समझ सकते हो तो समझो, वरना तुम्हारी मर्जी। ये सारी बिलीफ सिस्टम अपनाते अपनाते गिर गए हो। बाप चढ़ाने आया है ऊपर। मजेदार ड्रामा है गिरने और चढ़ने का। देखो बच्चे, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो अच्छा लगे करना, बस सुखी रहना, मौज में रहना, आनंद में रहना। हर बाप की यही दुआ होती है हर बच्चे के लिए कि बच्चा सुखी रहे, सुखी रहे। भल धर्मराज से सजा खाना ऊपर, संगम में सुखी रहना। मेरे होते दुखी नहीं होना, उदास नहीं होना, नाराज नहीं होना, सुखी रहना मेरे प्रेजेंस में। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने, इसलिए बाप उपाय बता रहा है। मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तुम मेरे पास आए हो। ध्यान में रखना बच्चे, जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनते जाएंगे। देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो, विकर्म समाप्त हो जाएंगे अपने आप याद से। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। बच्चे ध्यान में रखना, जब जब तुम्हारी बुद्धि जिस जिस को याद करती है उस घड़ी वो जैसा है वैसे तुम पतित बनते हो। यह सब पतित है। तुम्हारी बुद्धि ने किसी स्थान को याद किया, वो स्थान जितना पतित है उतनी पतित पने की ऊर्जा तुम में। जितना किसी पदार्थ को, वस्तु को याद किया, ऊर्जा तुम में। किसी व्यक्ति को याद किया, आत्मा को याद किया, ऊर्जा तुम में प्रवेश। यही तो है भस्मासुर बनना, मना अपने आप को भस्म कर देते हो तुम। इस दुनिया को याद करके किसी देहधारी को याद कर रहे हो, उसकी जो अवस्था, उसकी जो स्थिति, उसके जितने पाप कर्म, उससे तुमने अपनी कॉर्ड जोड़ दी। अभी उससे क्या आएगा? पाप, पाप की ऊर्जा। अभी खेल समाप्त, अपने आप को भस्म कर दिया। क्योंकि किसी वस्तु को, व्यक्ति को याद किया, पदार्थ को याद किया, घर गाड़ी को याद किया। समझ है बच्चे? इसलिए बच्चे यहां किसी को याद नहीं करो सिवाय बाप के। एक ही उपाय है, बाप को याद करना। जो बाप को याद करते हैं वही अमरत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, वही ऊंच बन जाते हैं, वैकुंठ रस प्राप्त कर लेते हैं। वरना भस्मासुर बन जाते हैं। किसी भी संबंधी को याद किया, संपर्क वाले को याद किया, खेल समाप्त। सिर्फ बाप को याद करना है,
अपनी देह को भी भूल जाना है, अपनी देह को भी। समझ है बच्चे? अपने देह को भी याद नहीं रखो, अपने देह की व्यवस्था में ज्यादा समय गवाओ नहीं, टाइम पास नहीं करो। आत्मा को भोजन नहीं लगता, आत्मा को आराम नहीं लगता, नींद नहीं लगती, आत्मा कभी थकती नहीं। ये सब देह के नाटक हैं और तुम्हारी जीवन इसी के पीछे व्यतीत हो रही है, समाप्त हो रही है, देह के नाटकों के पीछे। ध्यान दो बच्चे, देह के सारे नाटक चल रहे हैं। समझ कर चलो, संभल कर चलो, भस्मासुर नहीं बनो। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलते चलो, श्रीमत पर चलते चलो, चलते रहो बच्चे श्रीमत पर। एक ही उपाय है बनने का, ब्रह्मा बाप समान श्रीमत, और कोई उपाय नहीं। गीत है ओम नमो शिवाय, गीत बजा दीजिए। ओम शांति। तुम बच्चों ने सहारा लिया है बाप का, अथवा बाप की शरण में आए हो। यह कोई लौकिक बाप नहीं, यह है पारलौकिक बाप। तुमको माया ने आधा कल्प तंग किया है, तुम बच्चे ही जानते हो। यह है दुखधाम, आसुरी दुनिया। कल्प कल्प तुम बच्चे बाप के पास आकर शरण लेते हो, तुम शरणागति हो। माया ने महान दुखी बनाया है, तुम्हारी जो भी इज्जत थी वह माया ने बर्बाद कर दी है। यह तुम बच्चे ही जानते हो। जब मनुष्य दुखी होते हैं तो जाकर दूसरे के पास शरण लेते हैं। यहाँ तुम भी आधा कल्प से माया की शरण में थे। जिसकी शरण में अब तुम आए हो वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं। दुनिया वाले नहीं जानते कि हम कब से दुखी बने हैं। हम स्वर्ग के फूल थे, फिर माया कैसे आकर कांटा बनाती है, यह अभी तुम बच्चे समझ सकते हो। फिर भी मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो। बच्चे कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो इस माया रावण से। बरोबर अब तुम बच्चों को माया से मुक्त कर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। माया ने तुमको बहुत तंग किया है। भगवान को भक्त याद ही तब करते हैं जबकि तंग है तो ड्रामा अनुसार। जो स्वर्ग के थे उन्हों की ही माया दुश्मन बनी है। यह कोई भी नहीं जानते कि आधा कल्प की ही माया दुश्मन है। यह बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आधा कल्प से तुम बहुत याद करते आए हो कि हम इस आफत से कैसे छूटे। बाप आकर हमको अपना बनाए स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम सब इस समय रिफ्यूजी हो। आजकल रिफ्यूजी बहुत होते हैं ना, जाकर ऐशलम अथवा शरण लेते हैं। तुम जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बना दिया है। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताएं बहुत सुखी थे। यह यूरोपियन लोग भी जानते हैं कि भारत
बहुत प्राचीन देश है। जब हम लोग नहीं थे तो सिर्फ भारत ही था। प्राचीन भारत बहुत माला माल सुखी था, जिसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। 5000 वर्ष की बात है। अभी तो वही भारत कंगाल कौड़ी तुल्य बन गया है। किसने बनाया? माया रावण ने। आधा कल्प से भारत गिरते गिरते अब कौड़ी तुल्य हो गया है। बाप कहते हैं, आधा कल्प से तुमको माया ने हैरान किया है। अब तुम प्रभु का ऐशलम मांगते हो। भगवान आओ, हम आप पर बलिहार जाए। भारत को फिर से हीरे जैसा परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं। बच्चे, तुम कहते हो भगवान आओ, हम आप पर बलिहार जाए, पर जब वो आता है तुम उस पर नाराज हो जाते हो। नाराज होने का अर्थ क्या है पता है? तुमने उसको तुम्हारे ऊपर बलि चढ़ाया, मतलब भगवान को काट दिया तुमने। भगवान के ऊपर नाराज होना मतलब भगवान को काट देना, उसकी हत्या करना, उसका खून करना, उसके ऊपर नाराज होना मना। समझ की बात है बच्चे, इसलिए समझदार बनो। कुछ भी हो जाए पर ये महापाप होने नहीं देना। बाप पर कभी नाराज नहीं होना किसी भी बात को लेकर। बाप पर नाराज हुए, खेल समाप्त, यात्रा समाप्त। बच्चे, जब जब तुम साकार आकार निराकार किसी भी रूप से बाप पर नाराज होते हो, उसी क्षण तुम्हारी आत्मा माया के पास चली जाती है। तुम में नहीं होती। हाँ, बाप के प्रेजेंस में तुम उदास हो, नाराज हो, दुखी हो, तुम में आत्मा नहीं है। तुम्हारी आत्मा माया के पास है। बाप को लेकर कोई कंप्लेंट है, तुम्हारी आत्मा माया के पास है, तुम्हारे अंदर नहीं है। अच्छे से जांच पड़ताल करके देखो, तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगी। कितना भी अभ्यास करो सोल कॉन्शियसनेस का, होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर आत्मा ही नहीं है। बाप पर नाराज हुए। बाप पर सदा राजी रहो। जो बच्चे बाप पर सदा राजी रहते हैं उनकी आत्मा सदा कायम उनके शरीर में रहती है, और इसलिए वो मौज कर पाते हैं, क्योंकि आत्मा प्रेजेंट है। आत्मा जब अब्सेंट है तो मौज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो और दुखी होंगे, और नाराज होंगे, और उदास होंगे, और ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि आत्मा प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है। उनकी बुद्धि में ज्ञान कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आत्मा प्रेजेंट नहीं है। कितना भी ज्ञान सुने, आत्मा ही नहीं सुनने के लिए, बस शरीर बैठा है जीव नाम का। कितना भी योग करे, योग नहीं लग सकता, क्योंकि योग लगाने वाली आत्मा नहीं है। समझ की बात है बच्चे। इसलिए तुम्हारे जो वचन है उस पर पक्का रहो कि भगवान आओ, हम आप पर बलिहार जाए। वचन पर पक्का रहना। प्राण जाए पर वचन ना जाए। तुम क्या करते हो? तुम उसे बलि चढ़ाते हो और उसे हराने की चेष्टा कर रहे हो। बलिहार। बच्चे, कभी नहीं होगा। इसलिए सपने में भी बाप पर कभी नाराज नहीं होना। कुछ भी हो जाए, सपने में भी नाराज नहीं होना। सबसे बड़े दुर्भाग्यवान संगम के वो है जो बाप पर नाराज होते हैं।
सबसे बड़े दुर्भाग्यवान हैं। विचारों को अगले कल्प में अच्छा सौभाग्य मिले, अच्छा सौभाग्य मिले, स्वर्ग में पद मिले ना मिले, पर बाप पर कभी नाराज ना हो। समझ है बच्चे? कुछ भी हो जाए, इसलिए देखो, तुम बाप के साथ तभी चलना जब तुम्हें पक्का हो जाए ये परम पिता परमात्मा है, शिव है, शिव बाबा है। वरना बच्चे खैर नहीं तुम्हारी, चढ़ नहीं पाओगे, गिरते ही रहोगे। जिसके मन में अंशता भी नाराजगी है, वो कितना भी योग करे, कितनी भी मुरलियां पढ़े, कोई उपयोग नहीं है। जिसका योग है, जिसके साथ जिसकी मुरलियां हैं, उसी पर नाराज है। वो मुरलियां क्या काम करेगी? वो योग कहाँ से काम करेगा? इसलिए बाप पर कभी नाराज नहीं होना, ध्यान रखना बच्चे। और यही सबसे बड़ी गलती है आत्माओं की, बाप पर नाराज होना। मुझे वही बच्चे चाहिए जो मुझ पर सदा राजी हैं, सदा राजी। मैं कैसे भी ट्रीट करूं पर सदा राजी, मैं कैसे भी व्यवहार करूं पर सदा राजी, मैं भरी सभा में अपमानित भी करूं, उनकी ग्लानि भी करूं, फिर भी राजी। इन्हीं बच्चों से विश्व कल्याण होगा, बाकियों से नहीं होगा। जिनकी थोड़ी भी नाराजगी है, साकार आकार निराकार किसी भी रूप पर, इनसे अंशता भी विश्व कल्याण का कार्य नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे नाराजगी छोड़ो। और मैं ये भी नहीं कहूँगा जबरदस्ती राजी रहो, ये मैं नहीं कहूँगा, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अगर ज्ञान है तो रहो राजी, वरना तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, तुम्हें जो ठीक लगे। और क्या कहूँ मैं? कहने के लिए मेरे पास और कोई बात है नहीं। समझ की बात है बच्चे। देखो, तुम्हारा वायदा था, मैंने तो नहीं कहा कि करो, कि तुम आओगे तो बलिहार जाएंगे। ये तुम्हारा वायदा था, समझ की बात है, अभी पूरा करो। तुमने किया था, अभी करो। भारत को फिर से हीरे जैसा परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं, इसलिए भक्त भगवान को याद करते हैं, हे ईश्वर शरण लो। कहते भी है लाज रखो, शरण लो भी कहते हैं, लाज रखो भी कहते हैं। और जब शरण लिया तो क्या करते हैं बच्चे? माथे पर चढ़ते हैं, उसके चरण पकड़कर उसे खींचते हैं, कहते लाज रखो, उसकी इज्जत निकालते हैं। दुनिया के सामने गलत कर्म करके दुनिया नाम रखती है, शरण लिया ना, लाज रखी ना, तो अभी तुम्हारा भी तो कोई कर्तव्य है, या भूल गए हो? एहसान फरामोश नहीं बनना, ध्यान में रखना बच्चे। आप रहम दिल हो, फिर कह देते सर्वव्यापी, इसको धर्मग्लानि कहा जाता है। तुम जानते हो माया ने आधा कल्प से बिल्कुल ही गिरा दिया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे जब भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता है, तब मैं आता हूँ। अपने धर्म को भी नहीं जानते, यह है भावी। जब धर्म लोप हो जाए
तब तो बाप आकर फिर से स्थापन करें। अब वह धर्म प्राय लोप है, यह ड्रामा अनुसार होता है। तब ही बाप आकर फिर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। अभी विनाश का समय है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की तुमने शरण ली है। माया पर जीत पाने तुमको सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं, तुम मुझ बाप को भूल गए हो। माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुख कर दिया है। बाप बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा शिक्षा देते हैं। माया की प्रवेशता होने के कारण ऐसी ग्लानि की बातें लिख दी है। तुम जानते हो, राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखा न सके। बाप तो है स्वर्ग का रचयिता, यह आत्मा ही बात करती है। तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा ही लेप छेप में आती है। वह समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर कुछ न कुछ दोष लगता है। उसके लिए गंगा स्नान करते हैं, परंतु गंगा जल से तो पाप कट न सके। इसलिए बाप कहते हैं, देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। शिव है निराकार। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कोई भी जानते नहीं। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा है, परंतु वह कब आए, कैसे आए, क्या आकर किया, कुछ नहीं जानते हैं। जरूर कोई शरीर में आए होंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बातें भुला दी हैं। अब बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलो। शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे रहे हैं। यह शरीर लोन लिया है। इस रथ में रथी बन तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है। उनको भागीरथ अथवा नंदीगण भी कहते हैं। कहते हैं, भागीरथ ने गंगा लाई, कोई माथे से थोड़े ही निकलती है। इसलिए बाप कहते हैं, इन वेद शास्त्र आदि के पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे को तो आना है। तुमको आकर शरण लेते हैं। तुमको मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण क्या चीज़ है। अब तो रावण राज्य है। रावण की आसुरी मत पर चलने वाले हैं। अभी तुम श्रीमत से 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हो। आसुरी मत द्वापर से शुरू होती है, जिसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। विशेष वर्ल्ड स्थापन करने वाला है रावण। वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने वाला है राम। शिव बाबा गीत भी सुना, शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः कहेंगे। ऐसे नहीं ब्रह्मा परमात्माए नमः कहेंगे। नहीं, परमात्मा तो एक है, सबका बाप एक है। अब तुमको बाप से वर्षा मिल रहा है। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की। गॉड फादरली कॉलेज है। भगवान वाच है ना, नाम ही लिखा हुआ है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एम ऑब्जेक्ट भी लिखी पड़ी है। नर से
श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तुम फिर से नर से नारायण बन रहे हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, रात को भी जाग कर बाप को याद करो। बाबा, हम आपको ही याद करेंगे, आपके पास ही आना है, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। बाप, तुम माताओं द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होती है। वहाँ माया होती नहीं है, सदा सुखी रहते हैं। देह अभिमान के कारण ही मनुष्य दुखी बनते हैं। अब बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। सतयुग में जो दैवी गुण वाले थे, वह अभी आसुरी गुणों वाले बन पड़े हैं। अब तुम फिर से शिवालय, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। यह कॉलेज है। जब तक विनाश हो, बाप पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है, वह मिटा नहीं है। मेहनत लगती है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा एक भी नहीं है। कहते हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु यह नहीं समझते कि यह पतित दुनिया है। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा की औलाद तुम कितने थोड़े हो। फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय बनेंगे। यह है स्वदर्शन चक्र। पुनर्जन्म लेते लेते हम 84 जन्म पूरे करते हैं। यह बातें शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हो न सके। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको एडम आदम कहते हैं। वही इस सारे जीनोलॉजिकल ट्री का हेड है। सो तुम जानते हो, हम रुद्रमाला के दाने हैं। हम आत्माएं वहाँ से आती हैं। हमारा निवास स्थान वह परम धाम है। हर एक आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। यह सब बातें तो पतित मनुष्य समझा न सके। पतित से पावन तो बाप ही बनाएंगे। वही सर्व पर दया करने वाला है, और कोई सारी दुनिया पर दया करने का लीडर बन न सके। यह तो बाप ही बनते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है। जब बहुत दुखी बन पड़ते हैं, तब मैं आता हूँ। तुम बच्चे तन मन धन से भारत की सेवा कर भारत को स्वर्ग बनाते हो। जैसे गांधी ने फॉरेनर से राज्य हाथ में लिया, परंतु वह तो है मृग तृष्णा के समान। अभी माया भी फॉरेनर है। आधा कल्प से राज्य किया है। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया है। इसलिए बाप कहते हैं, मैं आता हूँ लिबरेट करने। अब श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया एकदम कच्चा खा जाएगी। श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है। प्रैक्टिकल में दिलवाड़ा मंदिर है एक्यूरेट। राजयोग से तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भारत स्वर्ग था ना। अब तुम परमपिता परमात्मा की शरण में आए हो।
बाप से बेहद का वर्षा लेने। 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य चलता है। तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने। माया ने भस्मासुर बना दिया है। बाप आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। बाप की शरण भी लेते हैं, फिर माया ट्रेटर बना देती है। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अभी तो कोई सॉवरेंटी तो है नहीं। बाप आकर डीटी सॉवरेंटी स्थापन करते हैं। सतयुग आदि में महाराजा महारानी थे, अभी तो नो सॉवरेंटी। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इसको कहा जाता है अधर्म। माया अधर्म का राज्य स्थापन करती है। बाप फिर आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। अभी तो नो रिलीजन कहते हैं, हम धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए माइट भी नहीं है। यह भी अल्पकाल का स्वराज्य है। आपस में ही लड़ झगड़ खत्म हो जाएंगे। तुमको बाबा आकर अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे, तुमको देही अभिमानी बनना है। जितना बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्मों का बोझा उतरेगा और तुम विकर्माजीत बनेंगे। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको फारकती दी। बुद्धि का योग और कोई संग जोड़ा तो भस्मासुर बन पड़ेंगे। अब तुम बैठे हो अपने कर्मों का खाता साफ करने। पापों का बोझा बहुत है। बाप कहते हैं, मैं आकर अजामील जैसे पापियों का उद्धार करता हूँ। बाप ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते हैं, फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। भगवान आकर मेहनत करते हैं तो जो मैला कपड़ा है वह फट पड़ता है, इसलिए अजामील नाम रखा है। बाप का बनकर फिर फारकती दे तो वह हुए नंबर 1 अजामील। उन जैसा पाप आत्मा कोई होता नहीं, इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत को छोड़ा तो माया खा जाएगी, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गवा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। 2 नंबर, देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है। विकर्माजीत बनना है। वरदान है, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार
ऐसे कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प सो मेरा, समर्थ की निशानी ही है बाप समान। तो संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो, और कर्म करते करावन हार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। स्लोगन है, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है, उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। कार्य की सिद्धि, सफलता, उसका आधार है गंभीरता। अगर इससे विपरीत एक्साइटमेंट आए, खेल समाप्त। शांत चित्त अवस्था, मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदा योगी अवस्था, मैं और मेरा बाबा, सदा कंबाइंड स्थिति, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ध्यान में रखना, किसी भी प्रकार की एक्साइटमेंट नहीं है। सदा शांत चित्त, न चेहरे पर दिखे, न आंखों पर झलके, न वाइब्रेशन से महसूस हो एक्साइटमेंट। सदा स्थिर बुद्धि, सदा शांत। इसी से सफलता मिलती है कार्य में। सदा शांत, दुनिया तारीफ करे या विपरीत कुछ कहे, सदा शांत। एक रस अवस्था है क्या तुम्हारी? है क्या? बाबा कहते हैं चेक करो। तुम्हें अगर मैं डायमंड हॉल में खड़ा करूं और भरी सभा में तुम्हारी ग्लानि करूं, स्थिर रह सकते हो? गंभीर रह सकते हो? चेक करो। योगी वही है जो गंभीर है सदा, सीरियस नहीं है, गंभीर। तुम यहां कहोगे हाँ जी बाबा, और वहां करूं तो? हिम्मत है उस अवस्था में रहने की? या फिर तुम मेरी ग्लानि करो और मेरी अवस्था देखो? समझ की बात है बच्चे। गंभीर सदा, एक्साइट नहीं होना, सदा शांत रहना, सदा शांत। समझ की बात है, समझदार बनो। एक्साइटमेंट क्या करती है पता है बच्चे? भाग्य को समाप्त कर देती है। तुम्हें इसकी कल्पना भी नहीं होगी। प्रेजेंट और भविष्य के भाग्य को समाप्त कर देती है एक्साइटमेंट। इसलिए बहुत खतरनाक होती है वो एक्साइटमेंट। आवेश है वो, खलास कर देगा। इसलिए कभी आवेश में नहीं आना, सदा अपने आत्मिक स्थिति के वेश में रहना, कंबाइंड स्वरूप के वेश में रहना, आवेश में कभी नहीं आना। सदा स्थिर बुद्धि, निश्चिंत अचल अडोल अवस्था। कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। कोई उन्हें दुनिया के बड़े बड़े प्राइज भी दे, फिर भी एक समान अवस्था। तुम्हारे थैंक यू से झलकती है एक्साइटमेंट। जब तुम्हें कोई प्राइज देता है, तुम्हारी वाहवाह करता है, तुम्हारी कोई ग्लानि करता है ना, तो तुम्हारे आंखों से झलकती है तुम्हारी नाराजगी, उदासी। जहां एक्साइटमेंट है ना, वहां नाराजगी उदासी निश्चित है, दोनों साथ चलते हैं। पर गंभीरता जहां है वहां सिद्धि चलती है। गंभीरता के आगे आगे सिद्धि चलती है। समझ की बात है। कर सको धारण तो करो, मर्जी तुम्हारी। अच्छा, ओम
शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और गंभीरता का गुण धारण करो। सदा श्रीमत पर चलते रहो, सदा बाप के बने रहो और विश्व कल्याण करो। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे में आत्मा भाव, तुम्हारे मेरा भाग्य भाव, तुम्हारे मेरा ईश्वरीय परिवार भाव, तुम्हारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा भाव। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।